जय भारत। दोस्तों, प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेदना होती है। वो रिएक्ट करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर कोई बैल है तो अगर हम उस बैल को डंडा मारेंगे तो वो बैल या तो भागेगा या फिर सींग से हुर्रा मार देगा हमें ये तो क्षति पहुंचाएगा या फिर हमसे डर के भाग जाएगा। ये तो हो गई जानवरों की बात। बैल हो, घोड़े हो, कुत्ते हो, सबकी यही संवेदना होती है। वो जीवित होता है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पौधे में देख लीजिए, छुई मुई का एक पौधा, अगर आप उसे छूते हैं तो वो तत्क्षण अपनी जो पंखुड़ियां हैं पत्तों की उसे बंद कर लेता है। वो तक रिएक्शन देता है। संवेदना है इसीलिए। लेकिन इस देश में जो सरकार चल रही है ना, इसके भीतर कोई संवेदना नहीं है। पता नहीं ये जीवित भी है या नहीं, मैं तो इसे मृत मानता हूँ। एक होता है थेथर, बात को सुनता है, अनसुना कर देता है, फिर बार बार बोलने पर कुछ करता भी है। एक होता है भोथर, उससे कुछ करवा लो ज़बरदस्ती तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और एक इससे भी ऊंची कोटि होती है महाभोथर, क्योंकि उसे समझ ही नहीं होती है कि करना क्या है, नहीं करना है, उसे समझ ही नहीं होती है। परम मूर्ख होता है वो। लेकिन इससे भी ऊंची एक कोटि होती है जो कि इन सभी सीमाओं से पार जाती है, मुर्दा। मुर्दा को न तो संवेदना होता है और संवेदना नहीं होती है, इसीलिए प्रतिक्रिया भी नहीं होती है। ये सरकार मुर्दा है, मुर्दा है ये सरकार, और इसीलिए तो इसके भीतर संवेदना नहीं है, सुनती नहीं है। आप देख रहे हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट्स किस तरह से देश में लगातार होते जा रहे हैं। लगातार एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, होती ही जा रही है। अभी मैंने देखा झारखंड में एक ट्रेन के साथ इसी तरह से हादसा हो गया। 2-3 लोग वहाँ पे मर गए। अब पता नहीं कैजुअलिटीज़ ज़्यादा भी हो सकती है। ज़रा सोचिए, अभी कल ही न्यू जलपाईगुड़ी में, बंगाल में शायद, वहाँ भी ट्रेन पटरी से उतर गई। ये सरकार यहाँ पर लोगों के कल्याण के लिए आई है या अराजकता फैलाने के लिए आई है? लोगों की जान बचाने के लिए आई है या इसे मार डालने के लिए आई है? आप क्या कहिएगा इसे? जब इतना होने पर भी कोई संवेदना नहीं जगती है, इतना होने पर भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है, एक पुख्ता एक्शन नहीं होता है इनके द्वारा, तो फिर मैं तो मुर्दा ही कहूँगा इसे ना, कि ना तो ये थेथर है, भोथर है, और ना तो ये महाभोथर है। ये मुर्दा सरकार है। और मुर्दों की जगह आप जानते हैं कहाँ होनी चाहिए? शमशान में होनी चाहिए। नहीं तो वो मुर्दा सड़ेगा, गलेगा और पूरा दुर्गंध फैला देगा। और इसने देश में यही किया है इस सरकार ने। अरे आप सुनो तो सही, जनता अगर त्रस्त है, आप लोक कल्याण के लिए होती है लोकतंत्र में सरकार, लोगों की बात सुननी होती है, और कोई गलत बात और गलत डिमांड नहीं हो रही है आपसे। देश की जान माल की क्षति होती है, नुकसान होता है, तो देश का नुकसान होता है। और देश का नुकसान देश के हुक्मरान नहीं ठीक करेंगे तो कौन करेगा? या तो आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, तो आप वहाँ से हटिए। क्योंकि अगर कोई देशभक्त सरकार हो तो ये सब चीज़ें कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे देश का संसाधन है रेलवे, और मानव तो सबसे बड़ा संसाधन है। हम मनुष्य, अरे हम ही तो सरकार चुनते हैं, हमारे लिए ही तो सरकार बनती है, तो फिर हमारी ही बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर लोकतंत्र किस काम का है ये? और पता है कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पे फॉल्ट है, लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं किया जाता है। अभी दिल्ली में देखिए क्या हुआ। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ पर बेसमेंट में पानी भर गया और उसमें डूबकर 2-3 छात्र मर गए, छात्र छात्राएं। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है उनको। लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ। ये जो घटना हुई है,
ये जो दुर्घटना हुई है ये वास्तव में एक हत्या है। हत्या इसीलिए है क्योंकि जब घटना होने से पहले ही हमें मालूम हो, उसके कारण का हमें पता हो और हम उसे ठीक करने पर ध्यान ना दें और वो घटना घट जाए, तो वो दुर्घटना नहीं होती है, वो हत्या होती है। सभी को मालूम था कि वहाँ पर जल भराव हो रहा है, वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवर भर चुका है, पाइप किसी भी समय फट सकता है, बरसात का मौसम आ गया है, तो हम उस नाले को ठीक कर लें या उसे साफ सफाई कर लें। ये लापरवाही है, ये उनकी गलती है, ये उनका पाप है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन निर्दोष छात्र छात्राओं को। तो ये हत्या है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। तार के ऐसे जंजाल मुझे दिख रहे थे। दिल्ली जैसे शहर में तारों का ऐसा उलझापन दिख रहा था मुझे। पोल के ऊपर खंभों में बिजली के तार, एक बिजली से वो छात्र भी मर गया था, आपने देखा, नवीन डेलविन नाम था शायद उनका। वो बेचारा मेंस लिखने वाला था यूपीएससी का। कितनी कठिन परीक्षा होती है यूपीएससी। प्रीलिम्स को पास किया और मेंस लिखने की तैयारी कर रहा था वो बच्चा। वो घर नहीं गया क्योंकि उसे तैयारी करनी थी। लेकिन देखिए कि इस दिल्ली सरकार के जंजाल में वो फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। कहीं भी बिजली आ जाएगी, पानी पड़ेगा, और राजधानी में ये हाल है। तो अगर घटना से पहले घटना के होने का कारण हमें मालूम हो, तो वो जब घटती है तो वो दुर्घटना नहीं होती है, वो हत्या होती है। मालूम था कि बेसमेंट में ये कांड हो सकता है, यहाँ पर पानी भर सकता है, लेकिन उसकी पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई, उसे रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, और फिर कारण और फिर आपके सामने परिणाम है। ये हत्या है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट पर। राव एकेडमी जो नाम है, उसके जो डायरेक्टर है, धिक्कार है उसको, सामने भी नहीं आ सका कायर, एक बार अपनी संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सका छात्रों के प्रति, धिक्कार है उसे। और जितने भी बेसमेंट में चल रहे हैं लाइब्रेरी, तुरंत प्रभाव से बंद न होने चाहिए, और न केवल बंद होने चाहिए बल्कि इनको पेनल्टी लगाना चाहिए, इन पर जुर्माना ठोकना चाहिए, और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ऐसा करने से पहले अपने बाप को 10 बार याद कर लेंगे। क्योंकि छात्राओं को चूस जाते हैं, ये मक्खी की तरह नहीं चूसते हैं, चमगादड़ों की तरह चूस जाते हैं, ये ज़ॉम्बीज़ की तरह खून चूस जाते हैं छात्रों का। इनकी फ़ीस आप देखिए, इनकी फ़ीस देखिए आप, इनका शुल्क देखिए आप, आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर फ़ीस ली जा रही है शिक्षा के नाम पर, यह लूटा जा रहा है। तो हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते कि आप देखिए कि यहाँ भी वही संवेदनहीनता है, और इसके कारण छात्रों की जान चली गई। और रेलवेज़ में भी संवेदनहीनता की तो हद है, पराकाष्ठा पार हो चुकी है। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शर्म तो नहीं आती है, संवेदनहीन हैं तो हम क्या कहें इसे, मुर्दा नहीं है ये तो क्या है। किसानों की नहीं सुनते हो, साल भर किसान बैठ कर चले जाते हैं, बैठे रह जाते हैं, 700 से 800 किसानों की मृत्यु हो जाती है और सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आता है। सरकार अपने काम में मशगूल है। इसे मैं क्या कहूँ, मुर्दा न कहूँ तो क्या कहूँ। ये मुर्दा नहीं है तो क्या है। इसमें संवेदना होती तो क्या किसान साल भर बैठे रहते। ज़रा आप सोचिए। तो संवेदनहीन सरकार है, अर्थात मुर्दा सरकार है, और मुर्दों की जगह शमशान में होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर ये घर में रहेंगे, अगर आपके समाज में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो दुर्गंध फैलाएंगे, और इनकी जो हानि है, इनसे जो होने वाले रोग है, वो पूरी जनता में फैल जाएगी। तो मैं कहूँगा
मैं ये भी मांग नहीं करूँगा कि रेल मंत्री इस्तीफ़ा दो या ना दो। मैं अब जनता से ही कहूँगा कि आप जो है रेलवे का जितना हो सके, अब बहिष्कार तो क्या ही करें, लेकिन इस सरकार को ये जहाँ भी चुनाव लड़े, इस बीजेपी नाम की ये जो पार्टी है, ये जहाँ भी चुनाव लड़े इसको हराइए। अगर नहीं हराएंगे, इसको सबक नहीं देंगे, तो फिर आप देखिए कि 240 सीटें लाने पर भी अगर ये हाल है कि ये सुनना नहीं चाहती है और आपके दुख दर्द को बांटती नहीं है और उसे ठीक करने का, दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करती है, तो अगर ये 400 पार कर जाते तो क्या करते ये 400 पार कर जाते तो हिमालय पर चढ़ के मूत देता ये आदमी। सही कहता हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये सरकार 240 पर रुक गई, लेकिन अब देखिए रेलवेज़ का हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, हर दिन। तो इस सरकार को हराइए और मैं इस सरकार से उम्मीद नहीं करूँगा। अब मैं चाहूँगा जनता से कि वो इसका बहिष्कार करे। जहाँ भी चुनाव हो, जहाँ चुनाव हो, बीजेपी नाम की इस पार्टी को हराइए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बेहद जुमला पार्टी है। इनसे होता कुछ नहीं है और ढिंढोरा इतना पीटते हैं कि पता नहीं ये क्या कर दिया इसने। हटाइए इसे, क्योंकि अगर सुनती नहीं है तो एक ही उपाय है कि हटाना पड़ेगा। तो हटाइए और तब तक अपने रेलवेज़ के सफ़र में एहतियात बरतिए। जय भारत।